अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद व्यूवर्स। आज हम स्ट्रेचेबल कुर्ती जो है उसकी कटिंग आपको सिखा रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसकी सिलाई भी जो है वो करेंगे और आपको बताएंगे कि मशीन जो स्ट्रेचेबल कपड़े के ऊपर नहीं चलती है तो उसको हम कैसे सेट करें कि वो स्ट्रेचेबल कपड़ा भी सी सके। तो सबसे पहले मैंने ये फ्रंट और बैक पीस जो है डबल फोल्डेड ले लिया है यहाँ पर, और ऊपर से हम इजाफी कपड़ा कट करके इस तरह से सीधा कर देंगे। स्ट्रेचेबल कपड़ों के ऊपर उमूमन हर मशीन जो है वो सिलाई नहीं करती है, तो उसके लिए भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में टिप देंगे कि आया किस तरह आप अपनी मशीन को सेट कर सकते हैं। तो टोटल जो मेरे पास लेंथ जो मुझे चाहिए सिली हुई वो 40 है। तैयार लेंथ 40 हमें चाहिए और 2 हमने इसमें प्लस कर लिए, 2 इंच हमने इजाफी इसमें रख लिए क्योंकि ये नीचे से भी फोल्ड होगा और ऊपर से भी सिलाई में चला जाएगा। तो अब हमने ये इसकी लेंथ जो है वो मेजर कर ली है, नीचे से भी हमने लाइन लगा ली है। अब हम इसके शोल्डर मेजर कर लेते हैं। तो शोल्डर हमें जो है वो 17 टोटल चाहिए है, तो यानी 8.5 आता है उसका हाफ। तो यहाँ हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ हमारा सिलाई में चला जाएगा। नीचे आर्म होल भी हम इसी तरह 9 इंच पर ही लेंगे, यानी 8.5 इंच पर लेना है, लेकिन 9 इंच पर इसलिए ले रहे हैं कि ऊपर से जब हम हाफ इंच की कटिंग करेंगे तो ये 8.5 इंचेस हमारे पास रह जाएंगे। इस तरह से ये लाइन भी हम सीधी कर लेंगे और इस तरफ भी हम एक लाइन जो है वो इस तरह ड्रॉ करेंगे। अब हमने शोल्डर से हिप तक का नाप जो है वो ले लेना है। उमूमन ये 21 और 22 लिया जाता है, आप चाहें तो 20 ले लें, 21 ले लें या 22। मैं यहाँ पे 21 पे निशान लगा रही हूँ। अब आर्म होल और हिप के दरमियान का जो हिस्सा है उसको हम बिल्कुल हाफ ले लेंगे, तो ये हमारे पास कमर का निशान आ जाएगा। तो यहाँ मैंने ये निशानात लगा लिए हैं। अब आराम से हम यहाँ पे चेस्ट का नाप लेंगे 11 इंचेस पर। इसी तरह कमर का नाप हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 10 इंचेस पर, और हिप जो है वो हमारे पास 12 इंच पर आएगा। तो वो टोटली हमारा जितना है उतना ही आ रहा है। क्योंकि ये स्ट्रेचेबल क्लॉथ है तो हम इसमें वैसे ही जो मार्जिन है सिलाई का उसको बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि ये फिर बाद में बहुत खुल जाती है और स्ट्रेचेबल क्लॉथ जो हैं वो ज़्यादा ढीले ढाले अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये हमने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया और इस निशान को हम ऊपर की तरफ इस तरह से मिला लेंगे। इस पर हम अपनी जो फ्रंट का आर्म होल है उसका निशान लगाएंगे, बैक का जैसे हमने गोलाई दे दी थी पहले वाले निशान पे। अब हम बाकी के निशानात भी अपने मिला लेते हैं। तो ऊपर से हमने ये अपना जो है आर्म होल से कमर तक का निशान लगा लिया है और आपने देखा कि मैंने गोलाई थोड़ा बाहर की तरफ रखी है, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अगर आप गोलाई अंदर की तरफ रखेंगे तो फिर फिटिंग अच्छी नहीं आती है। अब हिप की तरफ भी हमने इसी तरह रखा है, थोड़ी सी गोलाई बाहर की तरफ देनी है और अंदर वाली जो है गोलाई है उसको नोक नहीं बनाना है बल्कि थोड़ा सा गोल कर देना है। बस यही हमारे निशानात थे। अब हम जो है अपनी कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर भी हाफ इंच पे हमने जो कटिंग करनी है ऊपर से, तो हम वो निशान भी लगा लेते हैं। जहाँ पे 3 इंचेस पे गले का निशान है वहीं तक हमने ये आड़ी या तिरछी कटिंग जो है वो करनी है। तो बैक पीस के लिहाज से बैक आर्म होल की कटिंग हम इस तरह से कर लेंगे। ऊपर जो हमने हाफ इंच छोड़ा है उसको भी हम कट कर लेंगे।
अब हम साइड की कटिंग कर लेंगे, लेकिन साइड की कटिंग के लिए हम निशान लगा लेते हैं। हमने बहुत थोड़ी थोड़ी सी कटिंग करनी, क्योंकि कपड़ा हमारे पास बहुत कम था, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा ही मार्जिन बचता है सिलाई के लिए। तो इस तरह से हमने ये अपनी कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे हम नोचेस लगा लेते हैं, जो कि हमारे हिप के निशान को और कमर के निशान को ज़ाहिर करेंगे। यहाँ पे नोचेस लगाने के बाद अब हम जो अब हमारा फ्रंट का आर्म होल है उसको अलग कर लेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे हमने बैक का आर्म होल छोड़ दिया है और ऊपर वाला आर्म होल पे हमने निशान लगा दिए थे, तो उस पर हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं, जो थोड़ी सी डीप कटिंग होती है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी ऊपर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे हमने दामन का जो निशान लगाया था तो उसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। नीचे की कटिंग भी हमने कर ली है और ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास स्लीव्स के लिए जो कपड़ा बचा है उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसकी चौड़ाई जब नापी थी तो चौड़ाई हमारे पास चूँकि कम आ रही थी, तो हमने ये दो पीसेस जो हैं छोटे छोटे जो हमारे पास आर्म होल के पास से बचे थे वो हमने यहाँ साइड पे रखे और अब हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो ठीक आ रही थी। यानी हमें 9.5 इंच चाहिए था। 3 इंच हमने अंदर की तरफ और 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के तो इसको हमने इस तरह से आड़ा निशान लगा के इस तरह से मिला लेना है। नीचे की तरफ मोहरी डिपेंड करता है कि आप कितना छोड़ते हैं, लेकिन 5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा या 5 इंच ही रखनी चाहिए। 5 इंच से कम आप रखेंगे तो फिर वज़ू में मुश्किल पेश आती है, स्लीव ऊपर नहीं जाती है। तो ये हमने इस तरह से अपने निशानात कंप्लीट कर लिए हैं। इसी पर हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। निशानात पर हमने कटिंग कर ली है, स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब जो स्लीव की लेंथ है, चूँकि जितना कपड़ा था उन्हें उसी में कटिंग की है, अब हम लेंथ नाप लेते हैं। तो लेंथ जो हमारे पास तैयार चाहिए हमें वो 21 इंचेस चाहिए और 21 इंचेस में हम जो है 1.5 इंच प्लस करके और बाकी का जो फालतू कपड़ा है वो हम इसमें से कट कर लेंगे।